गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब्स। क्या है? वर्ब्स। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। जो क्रियाएं होती है कौन कौन सी होती है। एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा था। जैसे देखिए, एक सिंपल सेंटेंस होता है वो सबसे पहले उसमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी होती है उसमें, मैन वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है और रिमेनिंग पार्ट भी होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स और जो मैन वर्ब्स होती है इनके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रियाएं होती है वो कौन कौन सी क्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखिए, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, उसमें समझिए आप। जैसे देखिए, ही गोज टू स्कूल टू रीड। ठीक। यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है? मैन वर्ब है। ये भी क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी मैन वर्ब है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे दूसरा देखिए, ही लाइक्स कुकिंग। अब देखिए, ये भी मैन वर्ब में आईएनजी लगी हुई है और ये भी क्या है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। कहने का मतलब हम इन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो वर्ब्स दी गई है ये कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले एक वर्ब है। वर्ब है, ये आपको पता है कि वर्ब है वो हमेशा, वैसे एक सीधी वर्ब में लिख दूं, इज, वॉज, इनका कोई महत्व नहीं है। यदि इनसे पहले मैं सब्जेक्ट लिख दूं तो वो उस सब्जेक्ट के बारे में बता देती है कि ये कब कब का है, किस प्रकार से। जैसे वर्ब की डेफिनेशन बताता हूं कि वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल समथिंग about some person or thing। यानी वर्ब इज ए वर्ड, यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट इज यूज्ड टू टेल, जिसका प्रयोग किया जाता है बताने के लिए समथिंग, कुछ अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है, वो क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। यानी क्रिया किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य के संबंध में जो जानकारी देती है वही क्या है? क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द बेबी इज द बेबी इज वीपिंग। अब यहां पर देखिए, ये जो वर्ब है वीपिंग, ये देखिए किसके बारे में बताती है? सब्जेक्ट के बारे में। द बेबी इज वीपिंग, कि बच्चा है वो क्या कर रहा है? रो रहा है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये होगी आपकी वर्ब। दूसरा सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। इस मैन वर्ब से पता चल रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में पता चल रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं? आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं। तो बेबी इज, अब यहाँ तक देखिए क्या कर रहा है? इस मैन वर्ब के कारण ये अधूरा रह जाता है, लेकिन जैसे ये मैन वर्ब लग गई तो इसका मतलब बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है, वीपिंग, रो रहा है। तो इस प्रकार से ये होती है वर्ब। यानी वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। सीधी सी बात ये है कि वर्ब है वो सब्जेक्ट के बारे में बताती है, उसको क्वालिफाई करती है कि सब्जेक्ट अब वर्तमान में या पास्ट में या फ्यूचर में क्या कर रहा है, इस प्रकार से। अब मैं बताता हूँ आपको, ये वर्ब हो गई हमारी, सीधी सी बात है। वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करती है। अब देखिए, वर्ब के जो प्रकार हैं, वर्ब के जो प्रकार हैं वो है, वर्ब के जो प्रकार हैं वो देखिए, एक वर्ब होती है, आपने सुना भी होगा, फाइनाइट।
कौन सी होती है? एक होती है फाइनाइट वर्ब, जिसे हिंदी में सीमित वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एक होती है नॉन फाइनाइट। कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट होती है, जो सीमित नहीं होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, सबसे पहले बस सीधा इतना ही समझिए एक बात, कि वर्ब होती है उसके कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब। ये मैंने बता दिया कि वर्ब क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फाइनाइट वर्ब के बारे में। किसके बारे में? फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो देखिए, इट्स फॉर्म इज changed if there is a change in the number or person of the subject। सीधी सी बात, ध्यान से समझिए इसको, कि its form is changed if there is a change in the number or person of the subject। यानी इसकी फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, यानी वर्ब है फाइनाइट वर्ब। ध्यान से सुनिए, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो इज चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब भी चेंज हो जाती है। यानी जैसे सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा, ये वर्ब भी वैसे ही चेंज हो जाएगी। यानी सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है इन पर। यानी सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब चेंज होती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, ध्यान से समझिए, पहला हो गया, वर्ब आ गई इसमें गोज, ठीक है। दूसरा देखिए, आई गो टू स्कूल, ये वर्ब देखिए गो आ गई। तीसरा देखिए, व्हाई डू दे गो टू स्कूल। अब देखिए, यहाँ पर देखिए गो, तो ये सारी की सारी जो वर्ब हैं, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वर्ब एक गो, लेकिन सभी सेंटेंस में एक और देखिए, दे गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए सभी सेंटेंस में आप, कि यहाँ पर गोज ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, प्रेजेंट सिंपल के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये करता है, इसका सिंगुलर है, इसलिए ऐसे यस लग गया। कहने का मतलब सब्जेक्ट से ये वर्ब प्रभावित हो गई। इसको देखिए, आई गो टू स्कूल, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो गई। व्हाई डू दे गो, अब यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव डबल एच वर्ड का आ गया, डू के साथ में गो वर्ब की टेंस का प्रभाव पड़ा इस पर। तो यही मैंने लिखा है कि यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए, टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए, इसे ही आप फाइनाइट वर्ब कहोगे। जैसे देखिए दे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आ गई गो टू स्कूल, ये आ गई गो, यहाँ देखिए गो, यहाँ गो, ये गोज। कहने का मतलब सभी सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आई है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यही मैंने लिखा है कि ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती रहती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? कि वह वर्ब जो टेंस, सब्जेक्ट
इसके अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जैसे इस सेंटेंस में यहाँ वर्ब ऐसे एस लगा है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण इसमें आई सब्जेक्ट के अनुसार गो आ गया, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग गो आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार गो आया है, प्लूरल है इसलिए। तो कहने का मतलब ये जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए आगे इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स कि ये जो वर्ब्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है,